बाइबल में लिखा हुआ है, कोई ऐसा प्रभु का जन नहीं था जो बिना प्रार्थना का अपना जीवन जिया। कोई ऐसा प्रभु का दास नहीं था जो बिना प्रार्थना का उसने सेवा किया, बिना प्रभु के संगति में बिताए उसने सफलता हासिल किया। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन में है वो सबके सब प्रार्थना का शूरवीर थे, प्रार्थना करने वाले थे। यीशु भी प्रार्थना करने वाला था और इसलिए उसके चेले को भी प्रार्थना करने का जरूरत है। परमेश्वर इंतजार कर रहा है आपका। परमेश्वर ये सोच रहा है कि कब मेरा बेटी आएगी और मुझसे प्रार्थना करेगी, कब मेरा बेटी आएगी और मुझसे मिलेगी। सोच लीजिए, परमेश्वर 24 घंटा का समय आपको दिया है, 24 घंटा आपको जिंदा रखता है, 24 घंटा आपको ताकत देता है काम करने के लिए, 24 घंटा आपको बचा के रखता है, 24 घंटा परमेश्वर आपकी मदद करता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और वो अपना बेटी बेटा करके पुकारता है। आज से एक डिसीजन लो, परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर जो समय तुझे देना चाहिए मैं उस समय पे परमेश्वर जागरूक रहूंगा। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, तुम अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर में विश्वास में मजबूत नहीं है, इसका कारण यह है कि आपका प्रार्थना लाइफ कम हो गया है। कितने लोग का विश्वास डगमगाता है? अगर आपका विश्वास डगमगाता है, आपका प्रार्थना लाइफ कम हो गया है। अगर आप भयभीत रहते हैं, आपका प्रार्थना लाइफ कम हो गया है। अगर आप चिंतित रहते हैं और किसी बात को लेकर व्याकुल रहते हैं, आप कंफ्यूजन में हैं, आपका लाइफ में बहुत सारा विचित्र जो है कंफ्यूजन हुआ है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, ऐसे कंफ्यूजन में जी रहे हैं, तो इसका मतलब आपका प्रार्थना लाइफ कमजोर है। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर सही रास्ता नहीं दिखा रहा है। आप अपने मन से चल रहे हैं, अपना बुद्धि लगा रहे हैं, अपना उद्देश्य पूरा कर रहे हैं और इसीलिए आपका लाइफ डगमगाते रहता है। आप उन नाव के समान हैं जो नाव में कोई लंगर नहीं, वो इधर से उधर जा रहा है, थोड़ा देर उधर, थोड़ा देर इधर, थोड़ा देर उधर। आप इधर से उधर, जिधर से हवा बहे ओ किनारे, उधर से हवा बहे एक किनारे। मतलब आपका जीवन फिर उठता है, फिर दूर जाते हैं आप, फिर पास आते हैं आप। आपका लाइफ ऐसा ही है, आगे पीछे आगे पीछे। क्यों? क्योंकि आपने प्रार्थना को महत्व नहीं दिया, आपने परमेश्वर के साथ में बैठा नहीं, आपने परमेश्वर के साथ में जुड़ा नहीं है। इसलिए क्योंकि आप अपने इच्छा से चल रहे। इसलिए तो बाइबल में लिखा हुआ है, नीति वचन का पुस्तक उसका 3:5 में लिखा हुआ है, तू अपने समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से पास्टर के ऊपर विश्वास करना, अपने ऊपर विश्वास करना। किसके ऊपर? मैं बोल रहा था मेरे ऊपर विश्वास कर लेना। हालेलुया! मेरे प्यारे भाई बहनों, कौन से लोगों के ऊपर विश्वास करेंगे? वो लोग जो 2 बजे का समय चलो मार्केट जाएंगे, अपने काम में जाएंगे। उन दोस्तों के ऊपर विश्वास करने के विषय में लिखा है। हमारे सेठ के ऊपर, हमारे बॉस के ऊपर, किसके ऊपर भरोसा करेंगे? पास्टर के ऊपर। आज कई लोग पास्टर के ऊपर विश्वास करके रखें, ये पास्टर जो है ना, प्रार्थना करने से मैं ठीक हो जाता हूं, और इसीलिए क्या करेंगे, वो पास्टर के ऊपर ही विश्वास करें। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक होने के लिए मेरे ऊपर विश्वास मत करो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। अंतिम समय में तो लोग भविष्यवक्ताओं के ऊपर विश्वास करेंगे, चिन्ह और चमत्कार के ऊपर विश्वास करेंगे, और लोग परमेश्वर के दासों के पीछे, मतलब जो लोग बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेंगे, लोग जो शब्दों का खेल खेल देंगे, अच्छा बात बोल देंगे, आप उसी के पीछे भागते रहोगे और उसी के ऊपर भरोसा करोगे। परमेश्वर का वचन ये नहीं सिखा रहा है। आज से आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया! न हमारे बॉस के ऊपर, न लोगों के ऊपर, न दोस्तों के ऊपर। मैं परमेश्वर का समय को कभी भी चुराऊंगा नहीं, मैं परमेश्वर का समय को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर का संगति को कभी भी दूसरे के साथ में शेयर नहीं करूंगा। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दूंगा। इसलिए यीशु ने कहा, जो केसर का है उसे केसर को दो, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। इसलिए आपको और मुझको आज जो समय है उस समय को परमेश्वर को देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
हालेलुया। मुझे अच्छा चीजों को खरीदना पसंद है, मुझे अच्छे जगह जगह पर जाना घूमना पसंद है, मुझे अच्छे लोगों से मिलना पसंद है, मुझे अच्छे लोगों के साथ में दोस्ती करना पसंद है। लेकिन आप परमेश्वर के साथ में बात करना पसंद क्यों नहीं करते? बताइए क्या हो गया? कौन सा चीज का कमी है परमेश्वर में? कौन सा चीज आप परमेश्वर को नहीं देख रहे हैं? आप सबको समय देते हैं, 24 घंटा है आपके पास, आपके बॉस के पास भी जाते हैं, उसके बाद आप दिन भर काम करते हैं, काम करने के बाद आकर आप हाथ पैर धोते हैं, आप नाश्ता करते हैं, उसके बाद आप मोबाइल देखते हैं, उसके बाद टीवी भी देख लेते हैं, उसके बाद अपने दोस्तों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। ऐसे कर करके 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा खत्म हो जाता है। आप अपने लिए पूरा 24 घंटा निकाल लिए, दोस्तों के लिए 24 घंटा निकाल लिए, आपका काम के लिए आप समय निकाल लिए, दोस्तों के लिए समय निकाल लिए, टीवी के लिए समय निकाल लिए, मोबाइल के लिए समय निकाल लिए, आप हर व्यक्ति के लिए समय निकाले, लेकिन आपने परमेश्वर के लिए क्यों समय नहीं निकाला? इसका मतलब आप जो है परमेश्वर को हल्का कर दिया है। परमेश्वर को आप ऐसा सोचा है कि वो मेरा एक जो है नौकर के समान है, जब भी मैं पुकारूंगा मेरे लिए भाग के आ जाएगा और मेरा काम करेगा। आप दूसरों को समय देंगे और परमेश्वर को समय नहीं देंगे। आदम और हवा ने क्या किया मालूम है? अपने शत्रु के बात को सुना और परमेश्वर के बात को ठुकरा दिया, परमेश्वर को नीचा किया और उसके दुश्मन को ऊंचा किया। आप किसको करना चाहते हैं? आपका परमेश्वर को? अब परमेश्वर और काम दोनों आपके सामने खड़ा है, परमेश्वर और मनुष्य आपके दोनों खड़े हैं आपके सामने। आप किसको ज्यादा महत्व देंगे? परमेश्वर को कि आप अपने लोगों को महत्व देंगे? किसको महत्व देंगे बताइए? सच में ऐसा करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, पतरस ने कहा कि परमेश्वर मैं नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर मैं कभी भी पीछे नहीं जाऊंगा, मेरा विश्वास मजबूत है, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा, तेरे साथ में दुख भी उठाऊंगा। क्या हुआ उसके साथ में? वो जाग नहीं रहा था। वो प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार उससे कहा था, ये पतरस तू प्रार्थना कर, आने वाला विपत्ति भयंकर है, तू उसमें फंस सकता है। भविष्य यीशु जानता है, इसलिए विश्वासियों से प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहता है, अपने विश्वास को मजबूत करो, प्रार्थना के जीवन को मजबूत करो। आपको मालूम नहीं है आपके साथ में क्या होगा, आपका रिश्ता प्रभु के साथ में सही होने पाए। और इसलिए बाइबल में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:5 क्या लिखा हुआ है? मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें कितना फल लाता है? इतना इतना कितना? इतना सारा फल। आप सोच भी नहीं सकते, परमेश्वर आपको इतना देना चाहता है। और बाइबल में लिखा हुआ है, जो डाली मतलब जो व्यक्ति प्रार्थना लाइफ जी रहा है, जो व्यक्ति प्रभु के साथ में जुड़ा हुआ है, जिसका संगति प्रभु के साथ में सही है, उसके जीवन में क्या होता है? बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, ओ पेड़ फल रहित नहीं होता। जो यीशु के साथ में जुड़ा है, जो यीशु के साथ में चल रहा है, वो पेड़, वो विश्वासी फल रहित नहीं होता। जो विश्वासी आज प्रभु के साथ में जुड़ा नहीं है, उसका जीवन को आप देख सकते हो, और जो प्रभु का साथ में उसका लाइफ जुड़ा है, उस व्यक्ति का जीवन को भी देख सकते हो। दोनों में फर्क होगा, एक में फल नहीं होगा और दूसरे में फल होगा। और एक में फल होगा तो वो सही फल नहीं होगा, वो संसार के फल होगा। जो यीशु में जुड़ा है, उसमें संसार का फल नहीं, उसमें यीशु का आत्मिक फल होगा। हालेलुया। और इसलिए फर्क है, एक विश्वासी प्रभु में रहकर क्यों गाली देना चालू करता है मालूम है? क्यों उसके अंदर गलत फल दिख रहा है? क्योंकि यीशु में जुड़ा नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा, तुम उनके शब्दों को देखकर नहीं परखोगे, वरन उसके अंदर का फलों को देखकर तुम क्या करोगे? पहचानोगे कि ये क्रिश्चियन है और ये क्रिश्चियन नहीं है, ये केवल दिखाने वाले हैं। समझ रहे हैं? हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है? लोग आज परमेश्वर में मेहनत करते हैं, परमेश्वर में सब चीज करते हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में फल नहीं है, परमेश्वर क्या कहता है मालूम है? उस पेड़ को रिजेक्ट कर देता है। कितने लोग आज से प्रार्थना करेंगे? अगर फल है आपके जीवन में लगेगा तो समझ जाना, अच्छा फल आपके जीवन में दिखेगा। मतलब आपका स्वभाव बदलेगा, आपका चरित्र बदलेगा, आपका शब्द बदलेगा, आपका सोच बदलेगा, जब आप प्रभु के साथ में जुड़े हुए होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु में रहकर भी बहुत साल हो गया, बहुत दिन हो गया, आप जो है प्रभु में रहकर भी अच्छा फल आपके जीवन से नहीं दिख रहा है। आप वही गाली दे रहे हैं, वही चीजों को खा रहे हैं, वही गलत काम को आप कर रहे हैं। आज भी गुटखा चबा रहे हैं, आज भी दारू में आपका मन है, आज भी आपका जिंदगी वहां पर है, तो आपके जीवन में फल यीशु का नहीं है, आपके जीवन में फल संसार का है। और इसीलिए आपका जो जुड़े रहना प्रभु के साथ में यह साबित करता है कि आप प्रभु में जुड़े नहीं, आप संसार में जुड़े हुए हैं। आज से क्या करना है आपको? हालेलुया। और इसलिए बाइबल में लिखा है मेरे भाई बहनों, जब आप प्रभु के साथ में जुड़ते हो, प्रभु के साथ में संगति करते हो, आप जागते रहते हो, यीशु के साथ में आपका रोज उठना बैठना है, आप प्रभु के समय को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, उसके साथ में जुड़े रहते हो, तो आपके जीवन में सांसारिक फल नहीं दिखेगा, आत्मिक फल दिखेगा। क्योंकि आपका सोच परमेश्वर बदलेगा। उस प्रार्थना के द्वारा, वो प्रार्थना के द्वारा आपका विश्वास में बढ़ोतरी होगा, प्रार्थना के द्वारा आपके अंदर नए फल दिखेंगे, प्रार्थना के द्वारा आप सफल होंगे, प्रार्थना के द्वारा एक परमेश्वर का अच्छा विश्वासी बन पाएंगे। ये प्रार्थना का जीवन आपके लाइफ में होना चाहिए।